नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि ठाकुर। कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी सलाह। परीक्षा नहीं हुई, लेकिन आज नहीं तो कल होगी। ये कोरोना महामारी आज नहीं तो कल जरूर खत्म होगी। स्कूल कॉलेजेस कभी ना खुले ऐसा नहीं होगा। अभ्यास करते रहोगे तो कोई पछतावा नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते इस समय स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों में पढ़ाई में लापरवाही देखी जा रही है। इसके चलते मुंबई के एक स्कूल में हमारे पुराणों में लिखी एक कहानी सुनाई गई और विद्यार्थियों को इस कहानी के जरिए एक मैसेज दिया गया। कहानी ये थी कि एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 सालों तक बारिश नहीं होगी, आप फसल नहीं उगा पाएंगे। और किसानों ने भगवान से नम्रतापूर्वक विनती की और उन्होंने बड़ी चालाकी से सारा श्रेय इंद्र भगवान ने शिव भगवान पर डाल दी। और उन्होंने कहा कि बारिश तभी होगी जब शिव भगवान अपना डमरू चलाएंगे। और इंद्रदेव और शिव भगवान पहले ही आपस में चर्चा कर चुके थे। जब किसान भगवान शिव के पास विनती करने के लिए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब 12 साल बाद मैं अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर किसानों ने 12 साल तक इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से एक किसान लगातार 12 सालों तक खेती कर रहा था, मेहनत कर रहा था, बीज भी बो रहा था और बाकी किसानों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ किसानों ने पूछा भी कि आप अपना समय क्यों बर्बाद करें जबकि जानते हैं कि 12 सालों तक बारिश नहीं होगी। उस किसान ने कहा कि मुझे पता है बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं ये सब केवल अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ। 12 सालों तक मैं भूल जाऊंगा कि खेती कैसे करते हैं। शरीर को काम करने की आदत छूट जाएगी और शरीर आलस का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ कि 12 सालों बाद जब बारिश होगी तो मुझे काम करने में मुश्किल नहीं आएगी। जब उस किसान की ये बात पार्वती जी को पता चली तो उन्होंने भी शिव भगवान को कहा कि 12 सालों बाद आप भी डमरू बजाना भूल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने शिव भगवान ने जांच करने की सोची कि कहीं मैं भूल तो नहीं गया, और उन्होंने कोशिश की डमरू बजाने की। और जैसे ही डमरू से आवाज आई और बारिश हो गई। जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था उसका नियमित रूप से खेत हरा भरा हो गया और बाकी किसानों को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उन सब ने पछतावा करना छोड़ दिया था। और इसीलिए 2 सप्ताह बाद, 2 दिन बाद या 2 साल बाद कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। इसलिए भूलिए मत, इस कोरोना महामारी के खत्म होने का इंतजार करने से बेहतर है कि जो कर रहे हैं, अगली कक्षा में जाने वाले हैं, उन पुस्तकों का ध्यान करें, उनकी नॉलेज लें। आपके पास जो ज्ञान है उसे और ज़्यादा बढ़ाएं, इस समय का इस्तेमाल करें, दुरुपयोग ना करें। आप सोचिए कि और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए कि शिव भगवान का, भोलेनाथ का वो डमरू कभी भी बज सकता है। और इसलिए अभ्यास ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण बनाता है। तो इसलिए जब भी काम करने का समय आएगा, परीक्षा देने का समय आएगा, तो आप हर चुनौती और हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहें। अपना ध्यान रखें और सबका ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है। कोशिश करें जितने ज़्यादा अपने परिवार के साथ रहें और घर पर ही रहें। लेकिन हाँ, याद रखें कि नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, कोशिश करते रहें। अपनी स्टडी को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। और अच्छा लगे तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना भी ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए। धन्यवाद।